ये क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? काम कर रहा है। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे ऐसा क्या ही बोल दिया होगा ट्रेविस हेड ने विराट कोहली को कि उन्होंने पोस्ट मैच हाथ नहीं मिलाया? These are our guesses. These are a lot of runs, Kohli. Don't think you can chase them down. Come on, can you? You know what? I saw Banba Jabarat last night. I found it boring. Hey, bowl him, the Yorker. The shoes you gifted to your coach, don't like them at all. I think 10x is better. What do you have to say? Huh? In fact, I went to One It Commune last night. The dumplings, I don't like the taste at all. Do you have to say? Oh. Keep barking, boy. Keep barking. All right. You know when I barked last time? It was Ahmedabad, November 19th, 2023. तेरी हो अज कर दे ग्राइंड कल करांगे नी शाइन कुड़े हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम। मुझे तू ये क्लियर कर दे विनर कौन है इस मैच का? जिसे 2 पॉइंट मिले हैं वो फिर भी नंबर 3 पे है, वो SRH विनर है, या जो हार के भी धर्मशाला जा रही है क्वालिफायर 1 खेलने, वो विनर है? विनर का पता नहीं, लूजर एक ही है। That is Travis Head. मैच था RCB का SRH से, जीती SRH, क्वालिफायर 1 में जा रही है RCB, हार गया Travis Head। विराट भाई से हाथ मिलाने का सपना ही रहेगा। क्यों किया ट्रेविस हेड ने? क्या हुआ ये कलेश? इतना हाई स्टेक मैच तो नहीं था यार। रीडिंग ग्लासेस ऑन। हाँ। क्या हो गया भाई? 3-4 अलग अलग एंगल से स्टडी करने के बाद आई थिंक एक वो वाली क्लिप आई है जिसमें ट्रेविस हेड ने कोहली की जो पहली बॉल पे एज लगी उसका मजाक उड़ाया कि इस पिच पे भी मिडल नहीं हो पा रही है। अब ये तो कोहली को बर्दाश्त नहीं है भाई। वी आर नॉट श्योर ऐसा हुआ है, पर ऐसा शायद हुआ जो है। हमने देखिए थ्योरीज जो भी इंटरनेट पे और पढ़ी उसके बाद आप अगर विराट को डोंट पोक द बियर, भाई भाई वो एक आया और ट्रेविस हेड को पूरा विराट कोहली ने कर दी, तू तो इम्पैक्ट प्लेयर बन के बाहर चल जाता है, तू क्या बोल रहा है? दम है तो बॉलिंग करा ले। अब दिक्कत है बॉलिंग करा ली ट्रेविस हेड ने, पाटीदार की विकेट मिल गई। उस पे विराट कोहली उठ के ही चले गए। बट ठीक है यार, आई थिंक इट्स वही है भाई, ये IPL तो भाई विल बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल द बैंटर्स। बैंटर्स एक तो ना वर्ड बोलना बंद करो भाई। इस साल कोई ओवर यूज हो गया ना वर्ड, तो वो यूज हो गया बैंटर। लिटरली ओ तेरी माँ की बैंटर है। नहीं भाई, हर चीज बैंटर नहीं है, कुछ तो लड़ाई है यार। कुछ लड़ाई है, कुछ अगली भी है भाई। जैसे शुभमन गिल ने जो कर दिया ये तो बैंटर नहीं आएगा, ये तो लड़ाई हो गई भाई। बट ये वेरी गुड, मैं तो कह रहा हूँ जो ईशान किशन ने लड़ाई किया, है ये फड्डे। हाँ, कलेश। and we are all in for these कलेश। रागा भाई का आया फोन। You are involved in the match। एंड एज लॉन्ग एज आप विराट भाई से पंगे नहीं ले रहे, बिकॉज वो तो बंदा उठ के वापस आ जाएगा ना यार। वो तो आ जाएगा ना उठ के वापस। अब क्या होगा? लो पंगे लो, then be ready to pay the cost। If you gotta give it, you gotta take it। ले हो, मोटे हो, भैंसे हो, चोर। ये देख 10-10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी दिखाता रहता है अपने वीडियो में। ये देख साले प्लेन डोसा लिया है मैंने 150 रुपए का, और 15 रुपए का सांभर अलग से लिया है, और अभी हरी चटनी और येलो चटनी अभी आ रही है। संतुलन हिल चुका है भाई। बट काफी हाईली एंटिसिपेटेड मैच था ये। उस कैलकुलेशन के हिसाब से कि मिनिमम 90 रन से SRH को जीतना है अगर क्वालिफायर 1 खेलना है तो। जब उन्होंने स्कोर लगाया बोर्ड पे 256, बहुत ज्यादा, आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ रन्स। लेकिन क्योंकि पिच फ्लैट थी तो ये तो पता था कि RCB की बैटिंग इतनी भी खराब नहीं है कि 166 से पहले आउट हो जाएगी भाई। बट कांग्रेचुलेशंस RCB, कांग्रेचुलेशंस GT। यस, GT का धर्मशाला, हमने बोला था भाई क्वालिफायर 1 धर्मशाला में होगा। आज का हैंडशेक हो नहीं रहा तो पर भाई हो रहा है भाई। धर्मशाला में GT वर्सेस RCB। टिकट बुक करवा दो। गुजरात कल पहुंच जाएंगे। प्रिंस एंड किंग इन द लैंड ऑफ दलाई लामा, हिमालयस। वो सबसे गर्म 2 लौंडे। Yes। आई थिंक बेस्ट जगह वो जा रहे हैं, और मैच में भी अभी काफी टाइम है उनका। आई थिंक अगर ट्यूसडे को है भाई, ट्यूसडे को मैच है, आराम से जाके बैठ के देखेंगे कि SRH किसके साथ एलिमिनेटर खेलेगी। नाउ दे हैव टाइम टू एंजॉय दैट कि एलिमिनेट। आज क्रिकबज़ ने ना वो टॉप 4 के नीचे एक लाइन भी डाल दी है। पहले कभी नहीं डाली थी लाइन, आज लाइन डाल दी है। और ये लाइन सीमा रेखा है। इससे बच के रहना। ब्रॉडकास्ट कर सबसे जो टॉप टियर चीज है भाई पूरी पॉइंट टेबल पे, DC के ऊपर ई लगा हुआ है, DC के नीचे ई लगा हुआ है। DC पे ई लगेगा भाई अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया RR के मैच में, तो DC आखिरी टीम बनेगी एलिमिनेट होने वाली। दिस इज आवर फ्लेक्स। भुवनेश्वर कुमार की 50 हो गई है।
अनफॉर्चुनेटली मूवी की 50 हो गई है, जॉश हेजलवुड की 50 हो गई है, रासिक सलाम दर की 50 हो गई है भाई साहब, बहुत 50s आज। सुयश ने पूरे ओवर नहीं डाले, सुयश की भी होती दिख रही थी मुझे। हाँ, वेंकटेश अय्यर से 50 चाहिए थी, उनसे हुई नहीं, बाकी बॉलर से हो गई है। अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ। वो क्या, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। नो पॉलिटिक्स। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन यार। Why is this team so good? क्योंकि 3 प्लेयर्स के 500 प्लस रन हैं, एक ओपनर है, एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है। भाई हेनरी क्लासन मिडिल ऑर्डर में 600 रन मार चुका है। हाँ यस, इससे पहले किसने मारे? मैं नहीं भूलता बालियाज बाल वाले ऋषभ पंत को। Yes, 2018 में टणाना ऋषभ पंत था भाई, वो कोई ऋषभ पंत था अपने और टाइम का। तब पिचेस भी इतनी फ्लैट और तब भी ऋषभ पंत ने भूवी भाई को ऐसे ऐसे करके हाँ, मारे, अगर तुमको याद हो फिर वर्षा कोटला मैच। याद है। और वो बॉल की तो कुछ रील भी कटती है प्रॉपर भाई की। उस टाइम मैं स्टेडियम से बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर था। मैं तब कॉलेज था, मेरे को एंट्री नहीं हुई थी। मेरे ऐसे बड़ी सैड स्टोरीज हैं, पर भाई ऋषभ पंत ने बहुत मारा इस था। मैच में श्रेयस अय्यर ने भी मारे थे ना? मैं स्टेडियम गया नहीं था, मुझे नहीं याद तो एक मैच डीसी का ऐसा भी हुआ है जिसमें श्रेयस अय्यर और पंत ने दोनों ने मारे, उसके मेरे पास भी टिकट थे और मैं सिर्फ क्यों नहीं गया, ये कोटला पे तो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो हो भी रहे थे लाइन से, मैंने कहा ये वाला देखने नहीं जाना, जिस एक में नहीं गया वहाँ इन दोनों ने मारे रन। भाई हेनरी क्लासन ने बहुत अच्छी हिटिंग करी है, Yes. 5 छक्के मारे हैं, 255। आज एसआरएच ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करी और उनका ये था 2 पॉइंट का पता नहीं नहीं, हमें, हाँ। हमें वो 100 रन का डिफरेंस चाहिए। यस एंड वी वांट टू ट्राई अ फ्यू थिंग्स। पैट कमिंस ने वो भी बोला कि वी वांट टू ट्राई अ फ्यू थिंग्स। कोई वो इसी से आ जाते हैं लिटरली। आज अगर आरसीबी की कोई बैटिंग बॉलिंग जज कर रहा है हाँ। तो मैं कहूंगा इतना करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ये विकेट, हाँ ये विकेट आप खेल रहे थे कांच पे, हाँ कराची का विकेट होता है ना, उस पे आप खेल रहे थे, बाबर आजम 100 मारता है। ये विकेट अब ना आपको धर्मशाला में मिलेगा और ना ही आपको अहमदाबाद में मिलेगा, ना ही मुल्लापुर में मिलेगा। इतना फ्लैट तो कहीं नहीं होगा। दिस वाज द फ्लैटेस्ट विकेट ऑफ दिस आईपीएल। मतलब लिटरली हैदराबाद ने कांच पे खिलाया है कि भाई आते हैं, शुरू में जितने बनते हैं हम स्लोअर बाउंसर मारेंगे। हैदराबाद ने 48% स्लोअर्स मारी है और उनका प्लान ये था कि रुके नहीं रुके तो हम तो वैसे भी थर्ड पे हैं ही हैं। अब अनफॉर्चुनेटली 18 पॉइंट्स के बाद भी एसआरएच थर्ड पे है, पर विकेट को यूज और पिच को अच्छे से यूज या तो जीटी ने अच्छे से करा है या एसआरएच ने करा है। सो कुडोस ये टू पूरा पॉइंट्स टेबल नेट रन रेट से डिसाइड हो गया, तीनों 18 पे है ना। हाँ तीनों 18 है ना भाई। ये भी आई थिंक यूनिक है। आई डोंट थिंक कभी टॉप 3 टीम्स ने ऐसे हुआ होगा, आई एम श्योर हुआ होगा। कोई है ज्ञानी तो हमें कमेंट से बताए, बट आई फाइंड इट फैसिनेटिंग कि टॉप 3 टीम्स के इक्वल विंस हैं, इक्वल पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट अब कितना क्रूशियल हो जाता है। जीटी और एसआरएच के बीच में 30-32 रन का फर्क है, वरना आज धर्मशाला पैट कमिंस जा रहा होता, ट्रेविस हेड जा रहा होता, हम क्वालीफायर 1 ट्रेविस हेड और ट्रेविस हेड को जाने की जरूरत है वहां, मिले 2-3 बहुत मॉन्क गर्म कॉन्क से। रहता है। घी खाया करो अशोक। थोड़ा ठंडा हो जाए ट्रेविस हेड। विराट कोहली ट्राई टू ट्रेविस हेड, घी खाया करो अशोक। थोड़ा ठंडा हो भाई। रन ज्यादा थे और बहुत ज्यादा थे और इतना ऑफ डे, मतलब एक थोड़ा सा ट्रिक भी मिस हुई। मुझे लगा कृणाल पांड्या को देने चाहिए थे और 2 ओवर। कृणाल पांड्या ने ओवर डाले नहीं, जब डालने आए तो बहुत लेट डालने आए। दिस इज वन ट्रिक विच आई थिंक आरसीबी मिस्ड। पर आरसीबी ने रजत पाटीदार ने आके बोल दिया कि हमारा एम था ही नहीं कि हम जीते, हमारे को नहीं जीतना है, उनका था कि हम जीतना ही नहीं चाहता है। उनका था हम टॉप 2 में करते हैं फिनिश। हाँ। इतना पंगे वंगे लेते इतना स्ट्रेस नहीं लिया हमने। इतना उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया। बिल्कुल सोचना, पहले 6-8 ओवर में 90 रन बन गए थे। हाँ, वेंकटेश क्या तो थोड़ा कंट्रोल किया है, हाँ बट फिर वही उन्होंने फिनिश भी अच्छा कर दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। टिम डेविड तो द फरारी इन द गैराज यार, निकले ही नहीं बाहर वो। लिटरली 5 या 6 ओवर टिम डेविड खड़ा रहा है, खड़ा रहा, पूरा हेलमेट डाल के। आप बुलाएंगे, बुलाया नहीं टिम डेविड को। चेस करने आई भाई आरसीबी। और कमेंटेटर्स बार-बार एक ही चीज बोल रहे थे। एक तो आज कमेंटेटर्स में बैंटर हुआ एक, आई डोंट नो तूने वो सुना कि नहीं? बैंटर उस पर भी हुआ था क्या? तेरी बैंटर है भैया, वो बैंटर। प्रॉपर बैंटर था कि पिच ज्यादा शाइन कर रही है मुरली कार्तिक का टकला। That's मुरली कार्तिक। एलिट बॉल नॉलेज रिक्वायर्ड। हाँ तो ये वाला हुआ, बट उनका शुरू से ये था कि पावर प्ले में आरसीबी को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए और फिर कैसा पावर प्ले जाता है उस पर डिसाइड करना चाहिए कि हम 266 चेस करने जा रहे हैं या 166। तो क्योंकि आई थिंक पावर प्ले में 2 विकेटें आ गई, ट्रेविस हेड से फड्डा हो गया, तो फिर आरसीबी ने थोड़ा शायद डिसाइड किया कि ठीक है भाई 166 पहले हम सिक्योर करते हैं, टॉप 2 अपना सिक्योर करते हैं, फिर ठीक है यार। क्योंकि वही है, मुझे लगता है उनके बैक ऑफ द माइंड डीके बहुत ही एनालिटिक वाले, हाँ, पूरी टीम ही एनालिटिकल है उनकी। मोबाइल ये सबका दिमाग चलता है। उनका था कि ऐसी पिच मिलनी नहीं है, मिलनी नहीं है, करो अपने रन पूरे करो, मारो, विकेट पे रहो। तो आई डोंट थिंक अब आरसीबी के पास कोई हेडेक है, मजे से वो क्वालीफायर 1 खेलने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट को मैनेज करने से रिलेटेड कोई हेडेक है
तो अब उसका भी सोल्यूशन आ चुका है। क्या तो ओडू AI नेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है? यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसमें प्लानिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी सब कुछ फास्टर है। और टास्क ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? कैनबन व्यू है स्टिकी नोट्स जैसा, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, पाइपलाइन नीट रहेगा। और गैंट व्यू से सारी डेडलाइंस, डिपेंडेंसीज एक नजर में। और डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स? लिस्ट व्यू में सारा डेटा एक जगह, बैच एक्शंस भी, डॉक्यूमेंट्स एक टैब में अपलोड करो और इंस्टेंटली साइन भी। क्लाइंट्स को इनवॉइस साइन करना हो तो कैसे होगा? डिसाइड करो स्टेक होल्डर्स क्या देखें, क्या एडिट करें, सारी कम्युनिकेशंस एक ही इंटरफेस पे। और बिलिंग? टाइम के हिसाब से इनवॉइस करो या माइलस्टोन सेट करो। रियल टाइम अपडेट भी मिलेंगे? बिल्कुल, प्रॉफिटेबिलिटी, माइलस्टोन, टास्क, सबका ओवरव्यू रियल टाइम में। सही है, फिर तो कल ही स्विच करते हैं। कर ले, वरना फिर पछताएगा ट्रेविस हेड की तरह कि नहीं बोलना चाहिए था, कि इनको नहीं छेड़ना चाहिए था। आरसीबी के लिए या कुछ दूसरों के लिए एसआरएच ने आज कर दिया है। हाँ। तो मैं एक स्केरी बात बता देता हूँ। स्कोरिंग 200 प्लस मोस्ट टाइम्स इन एन आईपीएल सीजन। दे हैव स्कोर्ड 9 times दिस सीजन। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। लिटरली इससे पहले 8 बार जीटी ने 2025 में किया था। अच्छा। और भाई उसके बाद 8 बार ही आरसीबी ने करा 2026 में, 8 बार पीबीकेएस से भी 2026 में करा है, पर 9 बार कर लिया एसआरएच ने। और ज्यादा स्केरी बात क्या है एसआरएच की? वही उन्होंने 12 बार 220 का स्कोर लगाया है और मोर, 220 और मोर 12 times। नहीं नहीं ऐसे, हाँ बिल्कुल। They have scored 220 or more 12 times and they have never lost। 12 220 अगर लग गए तो एसआरएच को नहीं हरा सकते। फिर चाहे बॉलिंग कोई डाल रहा हो, वो बचा के नहीं ले नहीं जाते हैं। यार, ये तो ईशान bowling मलिंगा भाई, यार। तेरे को मैं बोल रहा था पिछले मैच में भी, ईशान मलिंगा इज द की भाई। ईशान मलिंगा मैं तेरे को बता दूं, 4 ओवर 33 रन 2 विकेट, स्लो ओवर बाउंसर डालता रहता है। और आज पैट कमिंस ने बहुत स्लो ओवर बाउंसर ट्राई करी है ऐसी विकेट पे और ऐसे काच पे अगर तूने रन रोके हैं। साकिब हुसैन भी Correct to their bowling also। देयर बॉलिंग वाज आरसीबी की अप्रोच चाहे जैसी भी रही हो, ट्रेविस हेड की अप्रोच जैसी भी रही हो, लेकिन या इन्होंने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है सबके सब ने। शिवांग कुमार को पावर प्ले में लेके आए, उसकी पिटाई हो गई। अदर देन दैट भाई हर्षल पटेल आउट ऑफ नोवेयर, ही इज आल्सो अ चेंज। हर्षल पटेल, यस, हर्षल पटेल ने मैं अच्छा करा है भाई, बिल्कुल। तो ठीक है, अब यही है यार, क्वालीफायर 1 का हमने बहुत पहले डाल दिया था, जो कि लॉक्ड है, वो लॉक्ड ही है। लॉक्ड ही है। आज जो मैच है अब है भाई, अब है। अगले 3 मैच हैं, सारा इंटरेस्ट इन्हीं मैचेस में है। और तीसरा वाला इररिलेवेंट हो सकता है मैच, अगर दूसरे वाले में एक टीम जीत इतना जाए। दूर यार, इतना दूर नहीं नहीं भाई, अभी तो मैच ही 3 बचे हैं, 5 दूर क्या है अब तो। हाँ, लिटरली 7 मैच रह गए हाँ। आईपीएल खत्म होने के। हाँ, 3 जिसमें लीग के रह गए और सारे मैच आई थिंक अब नॉकआउट हैं, जो भी टीमें खेल रही हैं। बाय द वे, yesterday I went with SRH against the wind। I went with SRH because मुझे पता था SRH की विकेट वो बना देगा भाई, वो ऐसा बना देगा कि अगर टॉस पे वो जीत गए तो SRH का चांस बहुत ज्यादा था। जीत गया भाई। अच्छा, तो ये जो तेरी प्रेडिक्शन सही जा रही हैं, इसी का ग्लो अप है क्या तेरे चेहरे पे? मैं देख रहा हूँ इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप इतनी ज्यादा हो रही है, फिर भी तू पूरा चमक रहा है। नहीं भाई, वो तो मैं आजकल धूप में निकलने से पहले लैक में सन एक्सपर्ट ड्राई मैट फ्लूइड सनस्क्रीन लगा के निकलता हूँ। क्या फायदा है इसके? भाई कोई स्टिकीनेस नहीं है, स्वेट रेजिस्टेंट है और इन वीवो टेस्टेड भी है। ऑर्डर करना पड़ेगा तो अभी यार ब्लिंकिट से। हाँ, देख रहा हूँ टैनिंग बहुत हो रही है। लैक में सनस्क्रीन लगा लो भैया जल्दी से। चलो बैक टू क्रिकेट। कितना भी लोग इरेलीवेंट मान ले, बट मैं डीसी का भी भाई शेयर कर ही देता हूँ। यस, हाँ, मैं डीसी के भी अभी कुछ तो चांस बचे हुए हैं जो मैं बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। DC need to beat KKR, Okay. LSG need to beat PBKS, MI need to beat RR। ये तो मैच है। अब डिफरेंस क्या है? If RR lose by 110 runs against MI, okay, then DC will need to beat KKR by 139 runs to surpass RR's NRR। yeah, Doable, very easy। pretty much। अक्षर पटेल आई थिंक राइट हैंड से कर देगा ये pretty much। तो यस, इस पे वो पॉइंट भी तो है कि इफ सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। वो सब नहीं लिखा है। अच्छा, पर वो है, बस पर वो भी है कि इफ सनराइज फ्रॉम द वेस्ट, इफ 2 स्लॉगर्स पासवर्ड गिविंग टू शुभम, ये सारे भी पॉइंट्स लिख दे भाई। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। 110 रन से भाई मुंबई से तो नहीं हार दिया कुछ यार, हारना ही नहीं है क्या? हाँ, नहीं मैं मेरा आज लिटरली वही था कॉल, हारना नहीं है शुक्ला जी। हारना नहीं है। आज आरसी पंजाब और टेंशन मित्रानु हैणी मैच है। टेंशन डर्बी। टेंशन डर्बी। हु आर यू गोइंग विद? आई एम गोइंग विद LSG यार। पंत इन लास्ट गेम ही गोस फॉर गुलाटी, बट ही लूजेस द मैच देन। ओह दैट्स आल्सो, बट ठीक है यार। आई थिंक मतलब पंजाब जीत भी सकती है, जीतने को मतलब। आई थिंक ब्रेक भी हो गया है 2-3 दिन। आई थिंक मैंने तो ये देखा है, मेरी बॉल नॉलेज परसेंटेज निकालते ना, हाँ। तो मेरी इस सीजन 50% से कम जा ही नहीं सकती। हाँ, अगर मैं अगले सारे भी गलत बता दूं। सारे भी गलत, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ज्यादा है। मैं उस गेम में हुई नहीं बॉल नॉलेज। आई एम देयर फॉर द फन, मजे आने चाहिए। डीसी फॉर अ रीजन। मजे आने चाहिए, फन के लिए भाई, मजे आने चाहिए। एलिमिनेट भी हो रहे हैं तो लास्ट टीम बनेंगे एलिमिनेट होने वाली है लंका। लास्ट डे तक वी आर इन द कंपटीशन। आई एम गोइंग ये फ्लेक्स है किसी के पास तो वो टीम बता दे। आई एम गोइंग विद पंजाब। यू गोइंग विद पंजाब? मुझे लग रहा है पंजाब का तो पता चल गया, उन्होंने बोल दिया। क्या बोल दिया जी? वो 49 वाला अंदर से जो मैंने खबरें सुनी है जी, वो जो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो 49 वाला ट्वीट ना इंटर्न ने डाल दिया था, उसको हमने फायर कर दिया, विच इज इक्वलेंट टू वो गाड़ी ना ड्राइवर चला रहा था।
ये तो यार भाई यार, अब अगर कर दिया है तो अब तो रह ही लो इस पे, ये तो बिल्कुल ही गंदा वो है। लेकिन अगेन बट लुकिंग फॉरवर्ड टू पंजाब परफॉर्मेंस एंड देयर ट्वीट्स टुमारो। मेरा रहता है कि इंटरनेट पे भी वो किल करते हैं, अगर हारने पे तड़कते भड़कते मामला आता है उनकी तरफ से, अगर कल वो जीत गए तो You फिर never know. you वो never इंटर्न को वापस डालेंगे। या आजा आजा आजा, आज आपकी जरूरत है, आज हम वापस से जीत गए हैं तो वो आइए, पेड come इंटर्नशिप quick। के बारे में सोचा कभी? उसको वो मिल जाएगी। वो मिल जाएगी। तो ये गोइंग विद पंजाब। पंजाब है, इतनी बुरी टीम थोड़ी है। प्लेयर्स अगेन मेरा वही रहता है हमेशा, भाई जो भी पता लोग है ना मैच किससे है, विद अ फकिंग गुड टीम। ओ यार, मैच भी तो एलएसजी से है। दिस इज ऋषभ पंत फर्स्ट गेम आफ्टर कॉलिंग हिज टीम अ फकिंग गुड टीम। बट व्हाट हैपेंड टू शमी? नो, माकरम हैज गॉन बैक, मोहसिन इज प्लेइंग and Himmat is playing. Yes, but what happened to Shami? Tomorrow the match is at Ikana, so home advantage is with LSG. I got it, Rishabh, but will Shami play tomorrow? Mohsin is playing. That थारी बैट। I'm going with पंजाब। जिस बंदे ने भाई पेशेंस टेस्ट कर लिया है इयान बिशप का। अब अगर कोई एलएसजी से गरीब प्लेयर आए, इयान बिशप नहीं बताने वाला, मेरे साले सुनते ही नहीं है, मेरी क्या होने वाला है। पर यस यार, एलएसजी वो ही है, पिच They अच्छी। also have a point to prove. यार पर वो पिच वैसी बनानी पड़ेगी। अगर एलएसजी ने गंदी पिच अपनी बोली देती ना, गंदी नहीं अच्छी, मतलब जो bowling pitch है, हाँ, एक तो पंजाब ये has बहुत no chance। प्रॉब्लमेटिक टर्म है वो सॉरी, बट जो वो वाली पिच है बॉलर वाली, देन पंजाब का चांस नहीं है। बट मुझे लगता है एलएसजी वो पिच देगा नहीं, उनको भी चाहिए ऑडियंस आए, थोड़े रन बने। अब क्या ऑडियंस है, अब तो लास्ट मैच ऑफ द सीजन है, तभी तो आए। विन से खत्म करें यार, जो उनके हाउसफुल होने थे मैच हो गए। अच्छा वैसे एलएसजी ने आरसीबी को भी हराया, सीएसके को भी हराया है एलएसजी ने, हाँ। तो डीसी को डीसी से हार गई थी। तो मैं बता देता हूँ, आईपीएल 2016 वर्सेस आईपीएल 2026 में और सिमिलैरिटी आ गई है। टॉप टीम हैज 18 पॉइंट्स। गुजरात लायंस के 18 थे, आरसीबी के 18 फिर गुजरात की एक टीम है। टॉप 2 आरसीबी एंड गुजरात, इस साल भी टॉप 2 आरसीबी एंड गुजरात। थर्ड प्लेस पे एसआरएच थी 2026 में भी थर्ड प्लेस पे बट तब वार्नर उनका कैप्टन था, वार्नर उनसे ब्लॉक्ड है। पर एक ऑस्ट्रेलियन का कैप्टन अभी भी है। और बताता हूँ, आरसीबी बॉलर लीडिंग द पर्पल कैप आफ्टर द लीग स्टेज। 2016 में युजवेंद्र चहल थे, अब भुवनेश्वर कुमार। एसआरएच लेड बाय एन ऑजी, वार्नर। ये तो है। 2016 में भी देश में ऑरेंज आर्मी थी, 2026 में भी ऑरेंज आर्मी है, बट अब कॉकरोच पार्टी भी है। अब कॉकरोच पार्टी भी है। वो तो ब्लॉक हो जाती है। ट्विटर पे तो नहीं दिख रही, कहाँ है? हो गया भाई, सब हो गया। आई थिंक अब 3-4 टीमों की टेंशन बची है, बाकी सब फ्री हो गई हैं। रेस्ट ऑल दे कैन एंजॉय। सीएसके के प्लेयर्स के तो आज वाले पोस्ट भी आने लगे यार, संजू भैया क्या सीजन वाला। सरफराज का भी आ गया, सरफराज का, संजू का, सबका हुआ। सीएसके में बाय द वे उड़ती उड़ती खबर तूने मुझे बताई है। मैंने क्या बताई भाई? तूने, अरे यार, मैंने कुछ नहीं बताई है, मैंने नहीं बताई है। रियल आईडी से और एडिट मैंने नहीं बताई है। बट सीएसके में एक बहुत बड़ी साइनिंग हो सकती है अगले साल। मैं ये तो तूने बताया, मैंने बस ये बताया कहीं से कोई जा सकता है। हाँ। तो तूने बोला तो फिर तो वहीं जाएगा, फिर तो वहीं जाएगा पक्का। ये बस बताना, एक बहुत बड़ा बैटर सीएसके जा सकता है। हंस क्या रहा है, सच में तूने मुझे बताया यार। मैंने तो बोला कि एक बैटर जा सकता है। आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये तेरी थ्योरी है कि वो बैटर सीएसके जाएगा। सीएसके जाएगा। मैं ही इज बस ग्रेट यार- फ्रेंड्स विद धोनी। क्या यार, There's too many players. ऑफ कोर्स यार। By talking of ईशान CSK, किशन इज गुड फ्रेंड्स विद धोनी यार। टॉकिंग ऑफ सीएसके लेजेंड ईशान किशन की, बाय द वे, एक अलग एंगल से दो बात मुझे अब बतानी है। ईशान किशन की एक तो अलग एंगल से वीडियो आ गई है कि जहाँ पे वो ऑडियंस को बोल रहे हैं वो थाला ने नोटिस कर लिया है। बट मैं कह रहा हूँ कि अब थाला क्या ही कर लेंगे भाई, लोग फैंस वो तब भी फैंटेसाइज कर रहे हैं कि थाला इसको सबक सिखाने के लिए वापस आ जाओ। डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। दूसरा भाई, विजय शंकर आज रिटायर हो गए। कोच बन के आगे था तो क्या करेगा? कोच बन के आ जाए। बाय द वे, विजय इसको तो विजय शंकर भाई, कम ऑन यार, अरे फ्रेम से कट जाएंगे यार। अरे कम ऑन यार, तेरा सैल्यूट तो दिखना मेरी चाहिए। हाइट छोटी कर ले अपनी। उनकी परफॉर्मेंस की बता। उन्होंने यही लिखा है अपने रिटायरमेंट पोस्ट में कि आई गॉट सो मच हेट एंड नेगेटिविटी विच आई डिडंट डिजर्व, एंड ही इज सो कूल ऑल्सो कि इन्होंने एंड किया है विजय शंकर योर 3D क्रिकेटर। सो ही टुक दैट जोक ऑल्सो, He took that joke. एंड देन अब तो नाउ आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ, मतलब जो उनके दोस्त हैं वो सब काफ़ी बातें लिख रहे हैं उनके बारे में कि बहुत अच्छा बंदा है, और एक टाइम तक तो सिर्फ बैटर ही था, फिर ये सारे शॉट भी डेवलप किए, बॉलिंग भी सीखी, मतलब ही डिड इट्स पार्ट। अब वही है कि बेचारे राइडू के साथ स्कैम हो गया, फिर जो नहीं खेलता है अगेन, जो ईशांत शर्मा ने बोला है कि हमेशा लोग उसी के साथ जाते हैं। 19 विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर राइडू डिजर्व करते थे जाना। बिल्कुल करते थे, बट अब 19 में तो जो हो गया, पहली बॉल पे विकेट पर गिरी पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ, पर इमामुल हक की विकेट याद है? सेमीफाइनल में लेकिन विजय शंकर नहीं खेल रहे थे। नहीं खेल तो भाई उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं, ये तो जो भी है, बट यस विजय शंकर ब्लेम करना है 19 की सेमीफाइनल में, तो आपको पता है
एक ही है बारिश एक है वो। बारिश क्या हो वही है भाई बारिश। बारिश को करो भाई यस विजय विजय शंकर शंकर है आज की signed जो off। आरसीबी की इनिंग्स और ट्रिब्यूट टू विजय शंकर ही है क्या कर सकते हैं भाई बट नहीं जो सिर्फ डोमेस्टिक में डोमिनेट किया भाई और हाँ। कितनी आईपीएल टीम्स में भी खेला है सीएसके में भी खेले हैं सीएसके में भी खेला है, एसआरएच में खेला है, जीटी में भी खेले हैं, जीटी में भी खेले हैं। जिस मैच में रिंकू सिंह ने छक्के मारे उसमें थे वो जीटी की तरफ से और डीसी में he has not he has तो not बंदा DC IPL में खेला है, तो वो डीसी से खेला है भाई। बट he has not left क्रिकेट वो बाहर की लीग्स हाँ वो सब खेलेंगे, उसी के लिए छोड़ा है। तो लोगों ने वही लिखा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू प्लेइंग विद राइडू, कि एनी लीग कैन मेक दैट हैपन। इंटरेस्टिंग होगा देखना ओके भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। तू बह जा मेरे